नमो नमः। आज हम संस्कृत सामान्यं दूर्वा कक्षा 10 के प्रथमः पाठः शिवसंकल्पमस्तु इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अभ्यास प्रश्न यहाँ देखिए, स्पष्ट रूप से प्रश्न आपको दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद यानी एक शब्द में उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है, मनः जाग्रतः कुत्र उदयति। मनः जाग्रतः कुत्र उदयति। जागृतावस्था में जागते हुए मन कहाँ जाता है? तो उत्तर है दूरम। यानी जागृतावस्था में जो हमारा मन है वह बहुत दूर दूर तक जाता है, दूरम, यह उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, प्रजानाम अंतः स्थितम किम। लोगों के, प्राणियों के अंदर क्या स्थित है? तो मनः। अंतः स्थितम किम, मनः, इसका उत्तर है मनः। तीसरा प्रश्न है, मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते। मन के बिना क्या नहीं किया जा सकता है? कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता है? तो मन के बिना कर्म नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी कर्म मन के बिना नहीं किया जा सकता है। तीसरे का उत्तर है कर्म। अगला प्रश्न है, देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखतो। एक वाक्य में उत्तर हमें लिखना है। क्या लिखा है? मे मनः किम अस्तु। तो एक वाक्य में उत्तर देना है। मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। किम, यहाँ जो प्रश्न है उसके स्थान में शिव संकल्पम, ये उत्तर होगा उसका। तो एक वाक्य में अगर हमें उत्तर देना है तो पूरा ये वाक्य हमें लिखना है, मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। दूसरा प्रश्न है, मनसा सप्तहोता कह तायते। यहाँ प्रश्नवाचक है कह, इसके स्थान में यहाँ है देखिए यज्ञः। तो एक वाक्य में हमें लिखना है, मनसा सप्तहोता यज्ञः तायते। मनसा सप्तहोता कह तायते। मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या किया जाता है? तो मन के द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ पूर्ण किया जाता है। का नंबर प्रश्न है, मनसि प्रजानाम सर्वम किम ओतम। मन में, मनसि प्रजानाम, मन में प्राणियों का सब क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? तो मनसि प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम। अर्थात मन के अंदर, प्राणियों के मन के अंदर चित्त भरा हुआ है, चित्तम ओतम, ऐसा इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ उनका मैंने एक छोटा सा बिंदु आपको प्रस्तुत किया है, देख सकते हैं। मनसा के यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति। अर्थात मन के द्वारा कौन यज्ञ इत्यादि कर्मों को पूर्ण करते हैं? तो कौन करते हैं? अपसः मनसा। आपको पूरा वाक्य, पूरा प्रश्न जो है, पूरे प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना है। यहाँ मैंने केवल अपसः मनीषिणः धीराः लिखा है, आपको पूरा उत्तर लिखना है। मनसा अपसः मनीषिणः धीराः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति। यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति। अगला प्रश्न है, अमृतेन किम परिगृहीतम। तो अमृतेन, अमर मन के द्वारा क्या गृहीत किया जाता है? तो क्या कहता है? अमृतेन भूतम भुवनम भविष्यत् सर्वम परिगृहीतम। तीसरा है, ग नंबर है, मनसि ऋचः सामयजूंषि कथम प्रतिष्ठिताः। मन के अंदर ऋचः सामयजूंषि, अर्थात मन के अंदर जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, वह
मंत्र किस प्रकार से स्थित हैं। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद के जो मंत्र हैं वो मंत्र मन में किस प्रकार से स्थित हैं। तो क्या कहता है, कथम प्रतिष्ठिताः रथनाभौ अराह इव। जिस प्रकार से रथ के पहिए के बीच में तीलियां स्थित रहती हैं, उसी प्रकार से मन के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि के मंत्र भी स्थित रहते हैं। रथनाभौ अराह इव। तो कैसे लिखेंगे, मनसि ऋचः सामयजूंषि रथनाभौ अराह इव प्रतिष्ठिताः। इस प्रकार से ये प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे है देखिए, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें रिक्त स्थानों को भरना है। सप्तहोता, मनः, ऋते, ये 3 शब्द हैं। तो तन्में मनः शिव संकल्पमस्तु, पहले का उत्तर है मनः। दूसरा है यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते, दूसरे का उत्तर है ऋते। येन यज्ञस्तायते सप्तहोता, अर्थात यहाँ तीसरे का उत्तर है सप्तहोता। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, यथा योग्यम योजयत। सही जोड़ी हमें मिलानी है। मनः ज्योतिषाम एकम ज्योतिः, येन कर्माण्यपसो मनीषिणः, तदुसुप्तस्य तथैवेति। इस प्रकार से सही जोड़ी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने हमें आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने हमें न लिखना है। पहला प्रश्न है, मनः दूरंगमम अस्ति आम। क्या मन दूर दूर तक जाता है। आम, मन दूर दूर तक जाता है, इसलिए यह वाक्य शुद्ध है, इसलिए इसके आगे हमें आम लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु न। तो मेरा मन कल्याणकारी न हो, ऐसी क्या कल्पना मंत्रों में की गई है। ना, अर्थात यह जो वाक्य है ये वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ हमें न लिखना है। मनः अपूर्वम अस्ति। हाँ, अपूर्वम, अपूर्वम का आशय यहाँ है कि जिसके पहले कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ था, अर्थात सबसे पहले मन ही था। तो क्या मन सबसे पहले था। आम, मनः अपूर्वम अस्ति, इसलिए यह वाक्य क्या है, आम है, सही है। अगला प्रश्न है देखिए, एक वचनतः बहुवचने परिवर्तयत। एक वचन शब्द दे दिए गए हैं, एक वचन से हमें बहुवचन बनाना है। तो जैसे एक उदाहरण दिया है, धीरः धीराः। इस तरह से जैसे कि आप राम शब्द का रूप देखें, रामः रामौ रामाः, हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पढ़ते हैं। तो एक वचन में जैसे रामः, उसी तरह से धीरः, बहुवचन में धीराः, उसी तरह से रामाः, इस तरह से रूप बनते हैं। यज्ञः, बहुवचने यज्ञाः, बहुवचने किम भविष्यति, यज्ञाः। यहाँ मैंने एक वचन इस तरह से ऐसा बता दिया है, इसका ये थोड़ा सा त्रुटि है। इसमें यज्ञः है तो यज्ञाः ऐसा होगा। दूसरा है सुप्तस्य, सुप्तस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा रूप, सुप्तानाम। सुप्तानाम यहाँ रूप बनेगा, यहाँ सुप्तानाम। येन, येन ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। येन याभ्याम यैहि, यहाँ क्या बनेगा, यैहि। आगे दिया है कर्म, एक वचन में क्या रूप बनता है, कर्म। कर्म का रूप बनेगा कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। तो कर्म एक वचन है, यहाँ बनेगा कर्माणि। भुवनम, यहाँ लिखा है भुवनम, तो यहाँ क्या होगा, भुवनानि, यहाँ क्या होगा, भुवनानि। इस तरह से ध्यान देना है। यज्ञः का यज्ञाः, सुप्तस्य का सुप्तानाम, येन का यैहि, कर्म का कर्माणि, भुवनम का भुवनानि। इस तरह से यहाँ उत्तर होगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रदत्त शब्दैहि प्रश्न निर्माणम कुरुतो। जो रेखांकित पदों के नीचे अंडरलाइन की गई है, जो जिन पदों के नीचे अंडरलाइन की गई है, उन प्रश्नों से, उन शब्दों से हमें प्रश्न निर्माण करना है।
जैसे कि देखिए लिखा है और प्रश्न भी दिया है केन कस्मिन कस्य, इन 3 पदों को ही यहाँ लगाना है। तो मनः सुप्तस्य, तो सुप्तस्य यहाँ स्या है, इसलिए ये ध्यान रखिए आप कि यहाँ कस्य होगा। मनः सुप्तस्य तथा एव एति, तो क्या हो जाएगा मनः कस्य तथा एव एति। दूसरा है येन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, तो येन उसी प्रकार से शब्द है केन, केन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति। यस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः, तो यस्मिन् क्या होगा इसका, कस्मिन् प्रश्नवाचक होगा कस्मिन्, तो कस्मिन् वेदाः प्रतिष्ठिताः सन्ति। इस तरह से देखिए आपका ये अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे लिखा है योग्यता विस्तारः, योग्यता विस्तार हमें करना है। योग्यता विस्तार में क्या दिया है, पाठे आगतान मंत्रान कंठस्थम कुरुत, पाठ में आए हुए इन मंत्रों को हमें कंठस्थ करना है। ये जो 5 मंत्र हैं, यजुर्वेद से जो मंत्र लिए गए हैं, ये मंत्र बड़े ही प्रभावशाली हैं। इन मंत्रों को यदि आप पारायण करते हैं, इन मंत्रों को आप बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वाक् शुद्धि ही, आपका उच्चारण शुद्ध होता है। आप जो भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे। इसलिए संस्कृत मंत्रों का पारायण करने से आपकी वाणी शुद्ध होती है। तो वाणी को शुद्ध करने के लिए, हमारी वाणी शुद्ध हो, इसलिए हमें इन मंत्रों को कंठस्थ करना है और इनका हमें पारायण करना है। समूहे एकाकी व मंत्राणाम पाठम कुरुतो, समूह में या एकाकी आप इन मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, जिससे इन मंत्रों का अभ्यास आपको हो जाएगा और आप अच्छी तरह से अपने इस अभ्यास प्रश्न को कर सकते हैं। तो ये पाठ पूर्ण हुआ। आगे आप इस वीडियो को छात्रों के पास भेज सकते हैं और सभी छात्र इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ लें, अच्छे प्रकार से स्मरण कर लें, क्योंकि परीक्षाएं भी बहुत शीघ्र ही होने वाली हैं, जिससे आपका लाभ हो सके और आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं। धन्यवाद। नमो नमः।